आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज सीधे सीधे पूछ रही हूं कि राम आएंगे, मोदी योगी को लाएंगे। सवाल इसलिए क्योंकि 500 बरस के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। उसी के चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में थे। एक भव्य रोड शो के बाद उन्होंने वहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, रामधाम रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। और बड़ी बात यह है कि वो अयोध्या जिसकी अनदेखी कई वर्षों दशकों तक होती रही, वो अब विकास पथ पर चल रही है। इसीलिए पूछ रहे हैं कि जो विकास पथ पर अयोध्या को लेकर आ रहे हैं वही क्या 24 में आ रहे हैं। सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि इतने दशकों की अनदेखी अयोध्या को क्यों देखनी पड़ी? राम का नाम लेने से नेताओं को गुरेज क्यों था? आखिर राम नाम लेकर भक्ति की लौ जलाकर ही नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। ये रास्ता बाकी के राजनेता भी ले सकते थे, लेकिन उससे परहेज क्यों था? सबसे पहले आपको उस भव्य राम मंदिर की तस्वीर तो दिखाई रही हूं जो बन रहा है, लेकिन उस एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखाती हूं। वो एयरपोर्ट जो कि उसी आकार में बन रहा है जिस आकार में राम मंदिर का निर्माण है, और उसी आकार में बनकर ये भव्य एयरपोर्ट भी तैयार है। और यहां से आज पहली फ्लाइट भी चली। 6 तारीख से ये एयरपोर्ट पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। अयोध्या को इसी विकास की बयार के लिए तैयार कर रहे नरेंद्र मोदी, लेकिन उनसे पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? ये अयोध्या नगरी किस तरह की लगती थी, आज उसके बारे में भी बात करना चाहती हूं, क्योंकि पौराणिक वर्णन अयोध्या का कैसा था वो आज आपके सामने रख रही हूं। ये वो अयोध्या थी जो कि वाल्मीकि रामायण में जिसका जिक्र है, और आज अगर आपको इसके बारे में बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस अयोध्या नगरी को किस तरह से उस अयोध्या नगरी में तब्दील कर दिया गया जहां संकरी सड़कें थी, जहां विकास नहीं था, जहां स्तंभ और भवन नहीं थे। क्योंकि इसमें स्वर्ग से अयोध्या की तुलना की गई है। कहा गया कि अयोध्या धन धान्य से संपन्न नगरी थी। तीनों लोकों में संपन्नता की चर्चाएं थी अयोध्या की। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं एक जरिया है कि हम आपको समझा सके कि इस अयोध्या के बारे में पौराणिक चर्चाएं किस तरह की थी। अयोध्या के सभी नागरिक धनवान थे, और यही वजह थी कि लोग दूर दूर से अयोध्या नगरी में आकर बसते थे। सोने की परत चढ़े ऊंचे ऊंचे भवन थे अयोध्या में। सड़कों पर रोज जल का छिड़काव होता था। ये वो अयोध्या जो भगवान प्रभु श्री राम की अयोध्या थी। चौड़ी सड़कें फूलों से सजी रहती थी और मुख्य मार्गों के दोनों तरफ पेड़ लगे होते थे। ये महर्षि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। पानी गन्ने के रस के समान मीठा होता था। ये वो वर्णन है रामायण में अयोध्या का। लेकिन उस अयोध्या नगरी को कैसे पिछड़ने दिया गया? आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं कि भगवान प्रभु श्री राम की इस संपन्न अयोध्या को पीछे किसने धकेल दिया? आपको तस्वीरें 4 आज दिखाऊंगी। ये तो वो वर्णन है जो अयोध्या का, हमारी पौराणिक वर्णन जिसका जिक्र मैंने किया, लेकिन ये 4 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कैसे अयोध्या फिर उसी राह पर चल गई है, उसी विकास की राह पर और उसी संपन्नता की राह पर, जिसके चलते अब हम क्या ये कह सकते हैं कि अयोध्या उसी प्रभु श्री राम की संपन्न अयोध्या की तरह होने वाली है जिसका वर्णन मैंने अभी आपको दिखाया। ये 4 तस्वीरें जो आज विकास यात्रा बता रही हैं अयोध्या की। एयरपोर्ट का उद्घाटन, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, और उसके बाद वहां से हरी झंडी भी ट्रेनों को दिखाई गई, और अयोध्या का कायाकल्प कैसे हो रहा है। और इसीलिए आज सवाल भी पूछ रही हूं, कि अयोध्या को लेकर इस तरह की अनदेखी क्यों थी? स्वर्ग जैसी अयोध्या का नाश किसने किया था? किसने उसे पिछड़ने दिया? सवाल यह कि सदियों तक अयोध्या की अनदेखी क्यों की गई? सवाल आज एक और भी, सवाल यह कि क्या तुष्टीकरण की शिकार हुई अयोध्या? क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी थी तो नाम लेने से कुछ नेता डरते रहे। तुष्टीकरण की शिकार अयोध्या था, राम का नाम लेने से क्यों डरता रहा विपक्ष? सवाल यह भी आज कि अयोध्या जाने से क्यों बचते रहे राजनेता? सवाल आज महाभारत में यह भी कि मोदी सरकार में अयोध्या को क्या पुराना वैभव मिल गया है?
और सवाल ये भी कि क्योंकि अब राम आ रहे हैं, इसीलिए 24 में फिर मोदी और योगी आ रहे हैं।